और जंगल झाड़ी जो है उसी को साफ सुथ करके अपना दो चार देने का अपना जुगाड़ बना रहे हैं। जैसे पानी का उस साइड तो उधर अपना झोपड़ी वोपड़ी बना रहे हैं, गाय बैल अपना बांधते छानते हैं। तो जैसे आन जान हमारा पानी से होता था, पानी डाक के जाना है, रास्ता नहीं है, ट्यूब से आना जाना हमको था गाड़ी का, उधर है उस साइड में मौके पे देख रहे हैं नदी है। तो जी सर वही पानी से हमारा आन जान है, तो वही जो दो चार दाने का हम लोग बीज बोते हैं। जल्दी में थोड़ा जाने के लिए कोशिश करते हैं कि जो जंगली जानवर है वो खाए ना, इसलिए अब हम घूम कर जाएंगे 4 किलोमीटर दूर, तब तक तो मेरा जो है दो चार दाना वो खत्म हो जाएगा। तो इसी का तहत से इसी परियोजना के चलते ही पानी के कारण से आज मेरे साथ ऐसा हो चुका है। यही हम परियोजना यही और यही हम कहना चाहते हैं, दे दिया होता तो हम लोग शिफ्ट हो गए होते। आज काहे अपनी जान यहाँ गंवाते राखी में। सर ये ग्राम सभा बेलवादा काफी 1977 में एक्वायर किया और यही हम सुनना चाहते हैं सर कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या हमको होना चाहिए, यही चीज हम सुनना 100% में 30% लोगों को नौकरी मुआवजा प्लाट दिया इन्होंने, 70% अभी इसी तरह लोग पड़े हुए हैं जिनका घर मकान सब कुछ डूब गया। और इस घर मकान डूबने के उपलक्ष्य में किसी का जान भी जा रहा है, जो पानी नजदीक आ चुका है, किसी को सर्प भी काट दिया, दो चार बच्चे मर चुके हैं और इसमें बहुत प्रकार के यहाँ 5 घटनाएं अभी हो चुकी है सर। अभी ये जो दर्दनाक घटना इनके साथ हुआ है, कहने का मतलब कि हमारी जमीन 1.5 बीघा इस पार बची है, 16 बीघा उस पार है, तो बीच में पानी आ गया। पहले का रास्ता यही आवागमन था, इसमें परियोजना का पूरी लापरवाही है, इसकी वजह से हमारा जान जा रहा है। अभी तक बताइए परियोजना इसका देख रेख करे साहब, परियोजना को वो कोई वो नहीं है। जो हमारे परिवार में इस तरह का घटना हुआ, आपके कलम से आपकी कृपा से परियोजना की तरह हमारा कोई काम हो जाए साहब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब तो ये घटना हो गया, मिल नहीं पाएगा, लेकिन दूसरा आगे इस तरह से ना हो। देखिए ये चीजें हैं, पहले तो सबसे पहले ये चीजें है भाई जो घटना घटी है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। इसकी नहीं चाहिए सर, इसकी भरपाई नहीं चाहिए। सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, पहले सुनिए क्या कर रहे हैं, सुनिए। भरपाई तो कोई नहीं कर सकता जी सर। रह गई बात परियोजना की बात है, परियोजना की बात है तो परियोजना के लोगों से बात करनी पड़ेगी। वैसे घटना घटने के पहले भी बात करनी चाहिए यहाँ के लोगों को। जी सर, जी सर। और हम लोग भी बात करेंगे, बात भी हम लोगों का ऊपर हुआ है, अभी हम लोगों को बात ही रास्ते में होते चले आ रहे हैं सर, क्या चीजें होना चाहिए। तो परियोजना से भी बात की जाएगी है तो क्या चीजें इसका रास्ता है और किसको मुआवजा मिला हुआ है, किसको इनको प्लाट मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या उसकी समस्या है? समस्या कि भाई अगर उनको प्लाट मिलना है तो मिल जाए, नहीं तो क्लियर कट क्यों नहीं मिल रहा है, उसका कारण भाई बताएं कि ये चीजें हैं इसलिए, है ना। तो ये उनका मामला है। लेकिन सर कहने का मतलब कि आज सन 1977 में एक्वायर करने के बाद जनता को 40 साल साहब का सुनना मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये जो अभी राक ओक का मामला जो चल रहा है और आप लोगों को प्लाट की बातें है कि एक्वायर किया गया तो हमें मुआवजा मिलता है और उसका प्लाट मिलता है, 30% लोगों को मिला, 70% लोगों को नहीं मिला। तो उसका कारण क्या रहा, इसके बारे में तो जानकारी लेनी पड़ेगी ना। जी सर, हाँ। और आप लोगों को इतने दिन से नहीं मिला तो उसका भी कुछ बेसिक कारण क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों के पास ऐसा बेसिक चीजें है नहीं कि क्यों नहीं मिला है। हीला हवाली की वजह से नहीं मिला है या तो फिर कोई ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से नहीं मिला? सर ये कोई कारण नहीं, हीला हवाली की वजह से नहीं मिला। जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है श्रीमान जी, क्योंकि हम लोगों का जो ये 100% गया है, इसके बारे में हमको हकीकत चाहिए जो हमारा बन रहा है। हम आपसे गलत नहीं लेना चाहते हैं, वो चीज नहीं मिल पाया। अगर मिल जाए तो हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। क्या है श्रीमान जी, आज 2 जान चला गया। 25,000 और 1 लाख वाले में बेलवादा के लोग थे ना, इधर के भी लोग थे क्या? इधर वाले भी थे। यही एग्रीमेंट 1 लाख रुपया 25,000 पे कर लिया आप लोग, तो अब आज उम्मीद करें कैसे होगा बताइए सर। वो इसका 1 रुपया नहीं मिला। और जो कुछ लोगों को इनका कहना है सर कि कुछ लोगों को लाभ मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, तो इनको भी मिल जाए, कम से कम तो मिल जाना चाहिए। हम लोग सर 1,25,000 रुपए जो दिया गया है, पहले सुनिए, बात सुनिएगा तभी बोलने में अच्छा रहेगा। ज्ञापन आप अपना दे दीजिए साहब का अपने माध्यम से। देखिए जो चीजें आपकी जो भी मदद होगी वो मदद हम लोगों के स्तर से जो होगा उसको आप 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन जो भी चीजें हैं
आप उसके बाद हम लोगों की जो भी चीजें कर रहे हैं, जो मैं कह के जाऊंगा, उसके अतिरिक्त अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं हजूर मिलेगा। ठीक है? जब आप ऐसे बात हमारे कर रहे हैं स्तर से हमारे तरफ से जो गवर्नमेंट का जो भी प्रावधान है उसको हम आपका 1 सप्ताह के अंदर में पूरा करेंगे। हम उनकी चीजें नहीं जानते कि आपके यहाँ जो उनका प्लाट मिलना है या क्या देना है, वो बीच की बातें हैं, उससे हम लोग बात करेंगे। हमारे आला अधिकारी भी उनसे बात करेंगे। ये बात तो अभी प्लाट की तब आई है जब हमारा घटना घटा है तब ना। हाँ, ये अगर तो ये चीजें तो मतलब घटना घटी है, वो चीजें अलग है। हमारा कहना है कि अगर हमें कोई अधिकार हमें लेना है तो उसका पहले से उसमें अपना भाग दौड़ करके को भी हम ये घटना का इंतजार नहीं करते हैं ना। नहीं करते भाई आपको भी कोई कारण वहाँ से बताया गया होगा कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, और आपने भी ये नहीं कहा कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं सर, अब जनता खोज नहीं पा रही है, जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो नहीं, जनता खोज नहीं पा रही है, आप उनके पास में जा रहे हैं तो आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे यही जो अब ये यहाँ के पुराने हैं, इनका वही है 1 लाख वाला जो चीजें हैं कि उन लोगों का उस समय एग्रीमेंट करके ले लिया गया। सर जो आप 1 लाख रुपए 25,000 बोल रहे हैं, जमीन बेसिस पे लोगों को यहाँ मिला है, पता नहीं किस विषय पे मिला है, नौकरी संबंध है या क्या है? 1 लाख रुपया एक मुश्त समाधान योजना, 25,000 रुपया प्लाट के बदले। प्लाट के बदले उस जमाने में सन 2000 के आसपास। तो हाँ, तो उस समय इनको हटाने की भी प्रावधान हुई थी ना कि इनको हटा दिया जाए। ऐसा नहीं हटाए तो उनकी उदारता को आप नाजायज मत समझे, वो अलग चीज है। ऐसा सुन लीजिए, अगर ऐसे कैजुअलिटी होती रहेगी तो हटाने जो साहब बता रहे हैं कि 1 हफ्ते में जो इनके स्तर से हमारे यहाँ से देखो, हमारे यहाँ योजना है, पहले तो मैं वो नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि कीमत किसी चीज का नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि हम इस घटना के तहत जैसे भी कोई भी जान जाती है किसी की, तो उसमें हम 4 लाख रुपए देते हैं। अच्छा सर, ठीक है। 2 लोगों की जान चली गई है, उसकी मैंने पहले भी बता दिया कि कोई भरपाई नहीं है उसका। पैसा मतलब उसके कोई भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन 2 लोगों का हम 8 लाख की जो बातें हैं, मैं आपको ये बता के जा रहा हूं कि पोस्टमार्टम होने के बाद आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आप उसका सहयोग कर देंगे। आप जितना जल्दी 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कर देंगे उसको, मैं उसको 1 सप्ताह के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा डलवा दूंगा। जो हमारे बस की बात है मैं वो बता रहा हूँ। आपके परियोजना की बातें और चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन परियोजना के भी स्तर से परियोजना की मैं बात बता दिया कि आपको उसका रिजल्ट भी मैं दे दूंगा बात करके कि क्या समस्या आपको आ रही है, क्या चीजें कर रहे हैं, वो भी आपको मैं दे दूंगा। ये आपका काम, और उनके साथ बैठ करके जो भी चीजें हैं सब निराकरण निकाल करके हम भी उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। आपको भी बता देंगे कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, आपको पैसा मिलेगा, प्लाट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपको क्या करना है वो आप अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, इतना जान लीजिए। अपना नाम बता दीजिए सर, हम लोग के आगे बढ़ने के लिए। नहीं, नाम बताने का मतलब आप यहाँ सभी लोग जानते हैं कि मैं तहसील दुर्धी का नायब तहसीलदार हूँ। बस नाम समझ ले। ठीक है, ठीक सर। आप जब भी आइएगा, कोई जरूरत है तो कहिएगा कि आप गए थे, कह के आए हैं, हमारा क्यों कागज में और पैसा लेने में हिलाहवाली हो रही है। ओके सर, वैसा मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, बहुत अच्छा श्रीमान जी। अरे नाम बता तो है ना तहसीलदार। ठीक है, आपका चलिए तो बैठ चलिए। ठीक है। आप अब सहयोग करिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, अभी हमारे लेखपाल आ जाएगा, कभी आपसे चीजें मांगी जाएगी, आप उनको दे दीजिएगा। मैं 1 सप्ताह कह रहा हूँ, 1 सप्ताह के अंदर ही मैं आपका पैसा आपके अकाउंट में डलवा दूंगा। एक चीज और है, कभी काल लेखपाल के पास फोन किया जाता है तो फोन ही नहीं अरे उठाता है। वो समस्या, अब ये समस्या यहाँ कहने की नहीं है, आप पर्सनल वो चीजें कहिए, है कि नहीं? ठीक है, जो गार्जियन है उस पे चले जाइए उनके साथ। वर्तमान के प्रधान है। प्रधान तो हमेशा कभी भी बात रख सकते हैं अपना। तो आप सर अभी क्या बोल रहे थे कि 1 लाख रुपए और 25-25 हजार रुपए में कुछ लोगों ने वो किया ना सर, तो कुछ लोगों ने अगर किया है तो सर बाकी लोगों ने तो नहीं किया है ना। बाकी सर बाकी लोगों को तो नौकरी मुआवजा और प्लाट दिया है ना उसी के बदले ना, तो बाकी लोगों को क्यों 1 लाख रुपए और 25 लाख 25,000 रुपए दिया जा रहा है? प्रधान छोड़िए, बंधा में है, पंफाउल चल रहा है, बंधा है। ठीक है, 1 रुपया हमको आज तक भाई नहीं आप मिला। प्रधान हुए हैं ना, आपका कार्यकाल धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आपने क्या किया है इनके लिए? आपने कोई अभी हमको ये बता दी, हमें हम सुनिए, डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। डीएम साहब को ज्ञापन की बात नहीं है, आप कहीं भी ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन कोई समस्या का समाधान नहीं है। पहली बात जान लीजिए, आप पहले अगर हमारे यहाँ जरूरत है, आपको अगर हमारे यहाँ से कोई चीजें रिपोर्ट बनवानी है तो सबसे पहले हमारे यहाँ आएंगे। हम आपकी काबिलियत देखेंगे, अगर आप उसके लिए हैं काबिल तो हम कहेंगे कि हाँ आपका हो जाएगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। पहले आप बोर्ड से बात करो कि बोर्ड क्या कह रहा है आपके लिए। ज्ञापन देने से आपका काम खत्म हो गया?
ठीक है सर, तो आप आपको यहाँ से कोई चीज मिला कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, क्या नहीं करेंगे, वो चीजें पहले आप इनसे तो लो। 5 साल सुनवैया नहीं थी। नहीं सर, ये जो हो गया इनका, ये हम गाँव की बातें कर रहे हैं, जिनके मैं भी यही की बातें कर रहा हूँ। इनके साथ जो घटना घटा है। आप ये वाला का आगे बढ़ाइए। प्रधान जी तो आप तो रोजे मिलते रहेंगे, आप साहब से मिल लीजिएगा। सर एक बात आप देखिए कोई चीज को लेकर के आप गाँव से पसंद है तो आप आ करके पर्सनल बताइए। घर वाले हैं सर, गार्जियन। हम तो लाश लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में हमको ना पता कितना समय लगेगा, और हम लोग हैं गरीब आदमी, इसलिए कमाते हैं तो खाते हैं, और नहीं कमाते हैं तो फिर किसी से भीख मांग के भी खाते हैं। अभी जाएंगे, हमको कितना ना कितना समय लगेगा, तो उसका कुछ हमको मदद चाहिए था सर। कैसा मदद? जैसे यही कि हमको कोई चीज़ का परेशानी नहीं होना चाहिए था, जैसे हमारा जन सुविधा। हाँ, आय जन सुविधा। गाड़ी है ना? अरे गाड़ी में आप बैठ करके जाइए, वहाँ आपका एक पैसा कहीं नहीं लगेगा। आप लेकर के आएंगे यहाँ तक, आपको लेके आएगी, सरकारी सुविधा रहेगा आपको घर तक। कोई दिक्कत आप यहाँ तक लेके आओ। और क्या चाहिए? और एक सप्ताह में मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। आप क्या चाह रहे हैं हमसे? नहीं सर, ये ना नहीं समझ पाए कि हमारे पास आने जाने के लिए गाड़ी उड़ी के लिए ये नहीं समझ पाए कि आपके पास से गाड़ी है, ठीक है? आप गार्जियन जितने जाना चाहते हैं 2-3 लोग बैठ जाइए गाड़ी पे और जाइए आप लोग, ठीक? हाँ, तो 2-4 लोग और इनके साथ चले जाइए। 2-4 लोग ले जाइए। चलो मौका से बैठ जा तुम। ड्राइवर बैठे हैं। चलिए चलिए बैठे भी थक जा रहे हैं, उतरे हैं। हाँ बैठे तुम। ड्राइवर कहाँ गए? निकालो भाई। राहुल बैठ जा तो। ठीक है, ठीक बैठा हो, बैठा यहीं पे बैठ जाओ यार। हाँ ले लो राहुल, ले लो 2-4-5 लोग को ले लो। जल्दी बैठाओ, टाइम टूट रहा है ना। टाइम बैठा और सबको आ जाएगा। ये लेके आ रहे हैं, राहुल लेके आ रहे हैं। यही लोग टाइम हो गया। आपसे बात हुई है, उधर करते हैं। इसी गाड़ी में बैठ जाएंगे, नहीं हमारी गाड़ी में बैठ जाएंगे। इनको यहाँ छुड़वा दीजिएगा, गाड़ी से आ जाएंगे। चलो हम थाने पे लेके चल रहे हैं। क्या करेंगे? बैठा बैठा और जाने साहब की गाड़ी बैठ जा। क्या कर रहे हैं प्रधान जी? राम इधर आओ।